अमन और शांति जो सबसे बड़ी चीज है वो हम लोग को मिला है, जो आरजेडी के शासनकाल में नहीं मिला था। तेजस्वी का सरकार लाना है क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है, बुढ़ा हो गया है। भाजपा में भी जो है एक सेना में जो है सेनापति एक ही होता है। अब भाजपा में कई है उसके उम्मीदवार हैं, जहाँ पर प्लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे ना तो वहाँ काम नहीं होगा। रोजगारी है, स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था देख रहे हैं क्या है, भ्रष्टाचार कितना है, ब्लॉक में जाइए एक काम नहीं होता है बिना पैसा का। आज तेजस्वी यादव जो युवा हैं, आज इस युवा अवस्था में बहुत सारी चीज़ों से वो घिरे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। ये जो शासन के पल है उसमें यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अभी भी यहाँ की जनता को माननीय नीतीश कुमार पर पूर्ण भरोसा है। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। नमस्कार, मैं अभय पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। चुनावी साल है, मुख्यमंत्री कौन होगा यह बड़ा सवाल है। एनडीए ने तो नीतीश के चेहरे पर फिर से मोहर लगा दी है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं। हालांकि अभी कांग्रेस की मोहर नहीं लगी है, लेकिन यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसे मुख्यमंत्री चाहती है, ये जनता किसे मुख्यमंत्री चाहती है, क्योंकि ये पब्लिक है, यह सब जानती है। सर, चुनावी साल है और मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। एनडीए नीतीश के चेहरे को आगे रख रही है, फिर से उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। कांग्रेस अभी चुप्पी साधे हुए है, कांग्रेस ने पत्ता नहीं खोला है। अब सवाल यह उठता है कि ये आम पब्लिक है जो नेता चुनती है, जो सदन तक पहुंचाती है, वो क्या चाहती है, वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आम जनता, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं आपके सवालों का जवाब इस रूप में देना चाहता हूं कि आम जनता अमन और चैन चाहती है। अमन चैन के साथ वो जीवन बसर करना चाहती है और अमन चैन के साथ में जो शासन चलावें वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है। और सर्वविदित है कि माननीय नीतीश कुमार के सुशासन के जो शासन के पल हैं उसमें यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अभी भी यहाँ की जनता को माननीय नीतीश कुमार पर पूर्ण भरोसा है और माननीय नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में देखना पसंद करती है। इनका कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको ही चेहरा रखा जाए, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के जो हाव भाव रहे हैं, कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बना है बिहार। दूसरे प्रदेशों में ये कहा जाने लगा है कि बिहार में नेतृत्व का संकट हो गया है। आप क्या कहते हैं? सर, हम एक ही बात कहेंगे, घोड़ा बेच के गधा नहीं खरीद सकते। हमारे नीतीश कुमार जी ठीक है, बीमार हैं, आप ही के कहना अनुसार और आदमी के कहना अनुसार। उसको हम चाहेंगे जो भगवान करे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, सब तरह से मस्त हो और वो एनडीए का नेतृत्व करे। हम ये आरजेडी का बात, एनडीए के जदयू का बात नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए का बात कर रहे हैं जिसके मेन नेतृत्व करता है मोदी जी और उसके बाद योगी जी। तो हम चाहेंगे एनडीए यहाँ के शासन को नेतृत्व करे, कहा कि एनडीए के शासन में हमने अपने 60 साल के जीवन काल में देखा है जो अमन, इन्होंने जो कहा अभी मंटू भाई, अमन और शांति जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम लोग को मिला है, जो आरजेडी के शासनकाल में नहीं मिला था। इसीलिए सर, घोड़ा बेच के गधा नहीं खरीद सकते। तेजस्वी यादव या उनके समर्थक कह रहे हैं कि पिछली बातों को सामने रख करके अब एनडीए जो है लोगों को डरा रही है, लोगों में भ्रम फैला रही है, जबकि परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? नहीं सर, हम ये मानते हैं जो संस्कार जो होता है वो परिवार से, समाज से आती है। जिनके परिवार के जैसे संस्कार होते हैं उनके बच्चे उसी तरह के होते हैं।
तो हम इसको कभी कदापि नहीं मानेंगे। यदि मेरा संस्कार खराब है तो मेरे बच्चे अच्छे निकलेंगे, ये उम्मीद करना मेरी बेवकूफ़ी होगी। दो लोगों से बात हुई और दोनों का कहना है कि नीतीश कुमार परफेक्ट हैं। इन्होंने उनकी खासियतों को भी गिनाया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है और आप भी जानते होंगे घर परिवार में भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कितना सक्षम हो सकते हैं बड़े फैसले लेने में और कितना उनका जो फैसला लिया हुआ है वो बेहतर हो सकता है। ये आपको भी गार्जियन के रूप में है तो ठीक है, लेकिन समय के साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। नीतीश जी भी थक गए हैं, आपको लगता है कि वो थक गए हैं? और नीतीश जी थके नहीं हैं, सबसे अभी बेटर नीतीश जी हैं। बिहार को चलाने में सबसे अग्रसर नेता है। 12 घंटा काम करे चाहने के नेतृत्व उनका ऊपर है। बिहार का सदा ऊपर ले जाने की नीति उसमें है, बिहार को नीचे ले जाने की नीति उसमें नहीं है। यदि बिहार को यदि अच्छी तरह से देखा जाए, नीतीश सबसे श्रेष्ठ है। नीतीश से भी कोई अच्छे व्यक्ति मिले और ठीक रहेगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए का शासक जो है सबसे बेटर है। लोग अमन चैन का जिंदगी जी रहा है, किसी तरह के भय मुक्त होकर जी रहा है। लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है। तेजस्वी यादव में जो युवा हैं उनका ये मानना है कि तेजस्वी एक बेहतर नेतृत्व करता हो सकते हैं, एक बेहतर नेता हो सकते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ युवा रहने से ही आप में बेहतर नेतृत्वकर्ता का उसमें आप में बोध होगा, ऐसा नहीं है। विगत कई वर्षों में उनका शासन रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा है। उसके सरकार को भी इन्होंने बहुत सूक्ष्मता से यहाँ के बिहार के लोगों ने देखा है, जो उस समय क्या स्थिति क्या परिस्थिति रही। अभी आपने उनसे अभी बात की भैया से, तो एनडीए में आपने बात किया जो नीतीश के समय जब आरजेडी के साथ था उनका, तो वो उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ उस समय थी, लेकिन उन्होंने समय रहते फिर इसको भांपा। और उसके बाद चूँकि आप अभी देखिए एनडीए में जो भाजपा और जदयू का जो अलायंस है, वो अगर देखिए तो वो डेवलपमेंट का अलायंस है। बिहार में वो डेवलपमेंट का अलायंस है। आखिर उनकी भी तो किसी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी जो उन्होंने उनके साथ अलायंस करने के बावजूद तेजस्वी का साथ छोड़ा। क्योंकि बहुत आप बिहार में बहुत सारी आप या तो भ्रांतियां तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीकों से देख। आज तेजस्वी यादव जो युवा हैं, आज इस युवा अवस्था में बहुत सारी चीज़ों से वो घिरे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों से अभी बात हुई, सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं और फिर से मुख्यमंत्री वही होंगे। उन्हीं के चेहरे पर एनडीए को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक नीतीश जी, कब तक? बदलाव तो होना चाहिए ना। बदलाव इस मायने में होना चाहिए कि समय के साथ जो चल सके। देखिए, समय की रफ्तार तो वहीं नहीं रुकी है जहां नीतीश कुमार पहले थे, 2005 में थे। उनकी क्षमता भी कमी है। क्षमता कमी है, लेकिन वो जिस दल के साथ है, जिस गठबंधन के साथ है, उसमें जो है सो पब्लिक का, जनता का भलाई है, देश का हित है, राज्य का हित है। और राज्य जो है सो जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता था आज से 20 साल पहले, 2005 से पहले, उससे कई गुना जो है सो आज नीतीश जी के सरकार में विकास हुआ है। इसीलिए जनता आश्वस्त है और जनता उनके प्रति समर्पित है, एनडीए के प्रति समर्पित है। नीतीश कुमार जी ने हाल के दिनों में भरे मंच से कुछ ऐसी हरकतें, आप कह सकते हैं ऐसी हरकतें की हैं जिसको लेके एनडीए को शर्मसार भी होना पड़ा है। बाहर के प्रदेशों में माहौल भी बनाया गया, तमाम तरह के मीम्स भी बने और वायरल हैं वो चीज़ें। क्या लगता है कि नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना उचित रहेगा? 200% सत्य है। जो काम करता है, जो घर का मुखिया घर को ठीक से चलाता है, जो निरंकुश शासन देता है, जो क्राइमों से बचाता है, जनता जनार्दन के बीच में डेवलपमेंट का काम करता है, वैसे व्यक्तियों को आप जितना मखौल उड़ा लीजिए। क्योंकि होता है क्या कि हम आपसे बड़े हैं और शिष्टाचार बस यदि मैं आपकी प्रणाम कर लेता हूँ, पैर पकड़ लेता हूँ, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं कि जिनका भी इन्होंने पैर पकड़ा है, चाहे वो रविशंकर जी हों या फिर आर.के. सिन्हा जी हों या फिर और दूसरे तीसरे जिनका भी पकड़ा है, सभी लोग उम्र में इनसे कम हैं। ठीक है, राष्ट्रगान के दरमियान अभी पाटलिपुत्रा स्टेडियम में भी
उन्होंने जो कुछ किया था आपने देखा भी होगा। सदन में भी एक बार महिलाओं को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसको लेकर के काफ़ी आक्रोश हुआ था। तब वो एनडीए में नहीं थे, महागठबंधन के साथ थे और एनडीए के ही जो साथी हैं उनका पुतला दहन कर रहे थे और एनडीए के साथी ये कह रहे थे कि अब वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा, नाम मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उन्हें नाटक करने की प्रवृत्ति है, हर जगह वो नाटक करते हैं और वैसे नाटकीय लोगों का समाचार, वैसे नाटकीय लोगों का यूट्यूब पर, वैसे नाटकीय लोगों का चैनल पर नाम आता है जो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, समाजो हित में नहीं है। जिसने कभी भी किसी का कार छिनवाया, किसी ने किसी का 4 चक्का छिनवाया और पूरे राज्य को क्रंदित कर दिया, वैसे व्यक्तियों के बारे में मैं क्या कहूँ। यहाँ के जनता को मैं समर्पित हूँ, क्योंकि जनता ही सब चीज़ करती है। वो कभी किसी को पागल समझ लेती है और किसी को बढ़िया समझ लेती है। ये जनता का भी दोष है। ये जितने राजनेता है सब जनता के ऊपर टिके हुए हैं, सब एक दूसरे को दोष देते हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार क्यों? देखिए, उनका छवि जो है बेदाग रहा है और खासकर करप्शन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनसे बढ़िया अभी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगर ऑप्शन है तो बताइए ना, ऑप्शन है? तेजस्वी यादव तो लॉ एंड ऑर्डर का धत्ता बता रहे हैं, वो तो लगातार अपराध की। आप लोग मैंने पत्रकार है ना, आपको नीतीश कुमार के सामने में ये लोग कहीं नहीं हैं, मैं आसपास भी नहीं है लोग हैं। केवल जो है आपको हम लोग देखे हैं 20 साल पहले, इसलिए जो भी जागरूक जनता है वो जानता है, सब है, सामने ना बोले बात अलग है। लेकिन आपको नीतीश के सामने में कोई नहीं है, आगे ना पीछे। पर यहाँ तक भाजपा में भी नहीं है। ये भी मैं क्लियर कर दूं मैं कि आपको भाजपा में एक सेना में सेनापति एक होता है, एक से एक है नेता। नहीं, आप लोग सुन लीजिए बात क्या बोल रहे हैं। भाजपा में भी जो है एक सेना में जो है सेनापति एक ही होता है। अब भाजपा में कई है उसके उम्मीदवार हैं, जहाँ पर प्लेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे ना तो वहाँ काम नहीं होगा। अभी क्या है, एक आदमी नीतीश कुमार है कि ये वाला इनिंग खेल जाएंगे वो, हाँ, इसके बाद वाला भी दिक्कत। नीतीश कुमार सबको मिला के चलते हैं, आरजेडी को भी और बीजेपी को भी, ये खासियत है ना नीतीश कुमार में। देखिए, जो सबको लेके चले वो अच्छा है ना। तो नीतीश जी तो आरजेडी को भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा मौका उसको भी देते हैं, थोड़ा सा बीजेपी को भी देते हैं। ये मन जो है ना, मन जो है आपको उस समय उनका मन जो है विचलन था, विचल गए, जो है हट गए ट्रैक से। लेकिन बात है, तो आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री में ये विचलन अच्छी बात है? अब देखिए बात क्या है ना कि यहाँ नो वन इज परफेक्ट। जो आदमी कमेंट करता है कि ये छोड़ के चले गए, ये बात नहीं है। ये आदमी का ये मन जो है डाइवर्ट होता है। लेकिन सुबह का बुला अगर सामने घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कर दीजिए। आज जो बिहार में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, बिहार का रेपुटेशन बाहर में बढ़िया है। क्यों है? नीतीश कुमार। आपको लालू के समय में क्या था ना पता है क्या? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी है? क्या बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का चेहरा मजबूरी है? हाँ, 100%, 100%। मैंने पहले कहा बीजेपी में उनके पैडल कोई नहीं है, इसलिए जरूरी है नीतीश। जरूरी है। नीतीश कुमार का चेहरा मजबूरी है। आपको मोदी जी आपको नीतीश बाबू का नाम क्यों बोलते हैं वो, जबकि आपको वही नीतीश कुमार ने उनको बुला के जो है बैक किया था। लेकिन बंदा में कुछ दम है, इसलिए वो जो है आपको, चलो ना आप बनो नीतीश कुमार। नीतीश में दम है, बाकी सब कम है। ये कह रहे हैं कि नीतीश में दम है, बाकी सब कम है। और नीतीश कुमार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में जो उन्होंने काम किया है वो एक मजबूरी है, इसलिए भाजपा के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। इसमें कुछ नहीं कह सकते हम। तो अपने मन से आप कह दीजिए क्यों जरूरी है नीतीश कुमार एनडीए के लिए? एनडीए के लिए क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरूरी है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको? कोई जरूरी नहीं है। क्या मिल रहा है यहाँ? बेरोजगारी है,
स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था देख रहे हैं क्या है, भ्रष्टाचार कितना है। ब्लॉक में जाइए, एक काम नहीं होता है बिना पैसा का, पैसा देने के बावजूद भी काम नहीं होता है। पलायन के मुद्दे पर क्या कहिएगा आप? क्या पलायन? रोजगार, क्या रोजगार मिल रहा है यहाँ? किसके पास रोजगार है? बड़े नीतीश जी तो लाखों रोजगार दिए। कहाँ, क्या दिए हैं? टीचर बहाल किए, कैसे किए हैं? जिसको 2007 में बहाल किए हैं, खुद मैं भी भुक्तभोगी हूँ। एक पैसा पेंशन में कुछ नहीं मिल रहा है। कई लोगों से बातचीत हुई, सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परफेक्ट हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए, लेकिन बिहार की जो स्थिति है आपने पहले भी देखी है, आप अभी भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों पर कोई काम हुआ है बिहार में? नीतीश कुमार ने किया है? कुछ बाकी है, कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। हाँ। तो नीतीश कुमार शुरू हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह आना होना जाना, मतलब जो हुआ है वो झांकी है। हाँ, अब आगे होगा। तो कब तक नीतीश जी आखिर कब तक पूरा करेंगे? क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि इस बार के बाद फिर आगे वो लगातार कर भी ना पाए, क्योंकि उम्र होती है, आप भी उसी उम्र में लगभग पहुंच चुके हैं, आप अपनी कैपेसिटी को जान रहे हैं कि आप कितना कुछ कर सकते हैं अब। हाँ, वो तो बात सही है, उम्र का तो असर पड़ता ही है, लेकिन विचारधारा अगर ठीक रहेगा तो सब चलता रहता है। समाज को सबको लेकर चलने का, साथ में कोई एक को लेकर चलता है, कोई देख रहे चाहे सबको लेकर चलते हैं, इसलिए बाकी सब में तो बढ़िया हैं ही नीतीश जी। जितना विकास करना चाहिए दूसरे राज्यों के बनिस्बत, क्या बिहार में उतना विकास हुआ है? उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है, रोड है, बिजली है, ये सब हुआ है, ठीक ठाक हुआ है। व्यक्तिगत विकास, लेकिन जो है एजुकेशन का, मतलब ये हेल्थ, दोनों बेलगाम है। जितना चरवाहा विद्यालय से तो बेहतर हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन फीस उस बहुत ज़्यादा है। नहीं, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल के पता नहीं क्या स्थिति है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? ठीक है, मिला जुला के ठीक है, पहले से ठीक हुआ है। देखिए, चाचा का कहना है कि चीज़ें बदली हैं, बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ ज़रूरत है बदलाव करने की। बेसिक चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर बहुत काम नहीं हुआ है बिहार में। देखिए सर, जब एक बच्चा पैदा लेता है और पैदा से लेकर के बचपन, बाल अवस्था से लेके, और जब वह बुज़ुर्ग होता है तो चीज़ें बदलते रहती है, जीवन में बदलाव आते रहता है। उसी तरह सरकार है बिहार। आज बिहार में विकास पुरुष के नाम से नीतीश बाबू जाने जाते हैं, और आप पहले जो इस बिहार को बुरी नज़र से देखा जाता था, जो बिहार को, बिहारियों को कहीं कहने में शर्म लगता था, लेकिन आज बिहार पर गर्व है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हुआ है। अब सवाल हॉस्पिटल में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में जो हर चीज़ सीमित है, अब वहाँ पर आप सुबह में IGMS में जाइए, जो भीड़ है तो उस भीड़ को कंट्रोल करने में समय लगता है सर। लाइन लोग लगना नहीं चाहते हैं, लोग क्यों में। हमारे बिहार में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हम अनुशासन को पालन नहीं करते हैं। दूसरे प्रदेश में हम लाइन लगा के बस में चढ़ते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में हम धक्का लेकर के सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और उससे आगे भी जब आप विदेश में जाते हैं तो देखिए वहाँ अनुशासन कैसा है, तो वो चीज़ कमी हम में, जनता में है। लेकिन रहा नीतीश कुमार में, नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, और NDA सरकार फिर से आनी चाहिए, ये हम लोग की आशा है। और बिहार में जो अभी हर चीज़ में आपको जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और हर मामले में जितना अच्छा काम नीतीश कुमार की ने, उतना अच्छा भी किसी ने नहीं किया है। बात खुल्लम खुली यही है यहाँ पर, और इनके अलावा अभी हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ऑप्शन इनसे बेहतर होने का होगा भी नहीं। क्यों? कई सारे नेता हैं इंडिया में, एक से एक दिग्गज हैं, एक से एक बड़े नेता हैं। बहुत मैच्योर्ड, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। कौन है बताइए ना? हम अपने घर में घर चलावेंगे या मेरे बाबूजी घर चलाएंगे, फर्क होगा ना। उसका जवाब आपको नीतीश कुमार से अच्छा कोई CM नहीं कैंडिडेट है अभी। क्या करते हो तुम अभी? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद क्या करना चाहोगे? जॉब करना चाहेंगे। जॉब करना चाहोगे, कहाँ करोगे जॉब? अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो कहाँ जाओगे? सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो फिर रोजगार कुछ देखेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करोगे, नौकरी नहीं करोगे? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे। प्राइवेट नौकरी नहीं। क्या लगता है कि सरकार के पास इतनी सरकारी नौकरियां हैं कि तुमको मिल जाएंगी? बिल्कुल, सरकार के पास नौकरी की कमी थोड़ी है, बहुत है। तो सरकार के पास नौकरी की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को मिल तो नहीं रही।
मिल कैसे नहीं रहे, मिल ही रही है, कहाँ नहीं मिल रही है। पढ़ने वाले के लोग के लिए हर जगह नौकरी है, सारा विभाग में सीट खाली है, हर जगह वैकेंट सीट वैकेंसी आनी चाहिए ना, आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। 6 महीना में देखिए कितना सारा रोजगार निकला है, सरकारी जॉब बहुत सारा आया है, कहाँ नहीं आ रहा। चलिए, ये एक युवा है और इनकी सोच बेहद सराहनीय है कि भाई अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो बिहार में ही रहूँगा और रोजगार करूँगा, किसी दूसरे प्रदेशों में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब वैसे लोगों से बात करते हैं जो एकदम निचले तबके पर आते हैं, जो एलिट क्लास से नहीं बिलोंग करते हैं। भाई नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, या चिराग पासवान को या सम्राट चौधरी को, किसको बनाया जाना चाहिए? ये सब बल्लफबाज है, नीतीश कुमार जैसा आदमी कोई नहीं है। नीतीश कुमार जैसे, नीतीश कुमार ने क्या क्या दिया? नीतीश कुमार जी को 10 को मिल करके उल्टा सीधा बोल के बलगला करके सोचता है नीतीश भाग जाए, इस्तीफा दे दे, कहीं चला जाए, समझे। लेकिन नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है, सब साला दोगला है, जो भी है कर्महीन सब है, सब गलत काम करता है, सब गलत काम का फायदा उठाता है और पब्लिक जनता को बेवकूफ बनाता है। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं वह छोड़िए, आप क्या करते हैं आप सोचिए, देखिए। नीतीश कुमार जो गुड आदमी है, एक नंबर आदमी है। नीतीश कुमार इज अ गुड मैन। गुड मैन। चाचा आप क्या कह रहे हैं? हम तो भाई यहाँ के नहीं है। अरे कहीं बिहार के हैं ना? हाँ। कि बिहार से बाहर के हैं? न बिहार के हैं। कहाँ के हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर के। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का काम मुजफ्फरपुर में दिखता है? हाँ, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। नीतीश कुमार बढ़िया मुख्यमंत्री है। हाँ है। फिर उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री। हाँ, नीतीश ही बनेगा। हाँ। इसके सिवा जो भी बनेगा। राशन सब कुछ मिल जाता है आपको पूरा? राशन तो हमको तो हिया का नहीं है, गांव का है। मिलता है वहाँ? हाँ। कितना मिलता है? माने जो 10 किलो मिलता है। आदमी पर? आदमी पर 10 किलो? अकेला हम है। अकेला आदमी को 10 किलो मिल जाता है? हाँ। पानी मिलता है उनके नल का पानी? हाँ। किसी के नल का पानी? हाँ। घर में लगा है? हाँ। बिहार में सिर्फ अब तेजस्वी का सरकार लाना है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग सठिया गया है, बुढ़ा हो गया है, अब वो कोई लायक का आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से बातचीत हुई सबका यही कहना है कि नहीं नीतीश अभी ठीक ठाक है, अभी चलेंगे। हम तो राघोपुर से हैं, तो हम तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा और वो विकास किया है। विकास कौन चीज किया है? क्षेत्र पर मुख्यमंत्री चुनिएगा आप? क्षेत्र पे नहीं चुन रहे हैं, रूरल में विकास किया है। 17 महीना का काम आप देख लीजिए, जो कि आप 20 साल में बिहार दिखा रहे हैं। एनडीए वाले 2005 का बिहार दिखा रहे हैं। हर बार 2005 के मुद्दा पे चुनाव नहीं कीजिए, विकास के मुद्दा पे चुनाव कीजिए। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? कैसा होना चाहिए? नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए या तेजस्वी जैसा होना चाहिए? अभी तो सर तेजस्वी यादव जैसा एक मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव जी को भी। तेजस्वी यादव का मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये 15-20 साल से तो है ही नीतीश कुमार जी, अब इन्हें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। इस एज में हमें जहाँ तक लगता है उन्हें अब रेस्ट करना चाहिए, अब एक युवा नेता को मौका दिया जाना चाहिए। तो चलिए, यह एक युवा है और इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं, उम्र हो गई है और एक बार युवा को मौका दे के देखना चाहिए। खैर बाबू, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ। नहीं, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर। स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुआ है? हाँ, पढ़ाई तो ठीक ठाक हुआ है, पर मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हैं तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता हैं। और बात रही कि नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। पानी दिए हैं, हम तो खरीद कर पानी पीते हैं, तो पानी दिए कैसे? बहुत सारी मुद्दा है। मतलब मैं तो उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं अभी क्लास 8 में ही हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये युवा नेता है। तो देखिए, युवाओं का कहना है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए, एक बार देखा जाना चाहिए कि तेजस्वी किस तरीके का काम करते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ तो बदलाव तो आपके हाथ में है। कोई भी सरकार बनेगी, आप चाहें तो 5 साल में बदल सकते हैं, अगर नहीं बदलते हैं तो कमी आप में है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए
स्वराज पोस्ट की यह खास पेशकश, यह पब्लिक है, यह सब जानती है।